एंड वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। वेलकम टू योर क्लास ऑफ साइंस। और हम कर रहे थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। सो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर का अगला हिस्सा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हम वो करेंगे और वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अब हम कार्बन कंपाउंड्स को नाम देना, उन्हें कैसे नॉमेनक्लेचर, उनका कैसे नाम दिया जाता है अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स के साथ, इसे समझेंगे। तो नॉमेनक्लेचर देना बेसिकली है क्या? हम जब कार्बन कंपाउंड्स को नेम्स देते हैं, कोई प्रॉपर IUPAC नेम यानी कि केमिकल नेम देते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन दैट, राइट? सो द नेम्स ऑफ कंपाउंड्स इन अ होमोलोगस सीरीज, याद आया हमने होमोलोगस सीरीज की थी जहां हमने क्या किया था कि अगर कार्बन का नंबर 1 है तो वर्ड लगेगा मेथ, ठीक? जैसा कि हमारे पास था मीथेन। अगर कार्बन नंबर 2 हो जाते थे तो हम क्या करते थे, कार्बन नंबर 2 के साथ इथेन, ठीक है? ये मैं अल्केन फैमिली की बात कर रही हूँ। ऐसे ही हमारे पास अल्कीन और अल्काइन फैमिली भी थी जिसमें कार्बन नंबर 2 से ही शुरू किया जाता था क्योंकि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड चाहिए। अल्कीन्स में डबल बॉन्ड और अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड, याद आया? तो बिल्कुल ऐसे ही अब हम कार्बन के साथ और भी फंक्शनल ग्रुप्स को पढ़ेंगे, राइट? हमने कुछ फंक्शनल ग्रुप्स को पिछली बार डिस्कस किया था, अब उन्हीं के कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। सो द नेम्स ऑफ कंपाउंड्स इन अ होमोलोगस सीरीज आर बेस्ड ऑन द नेम ऑफ बेसिक कार्बन चेन modified by a prefix phrase or suffix phrase that is after। prefix मतलब पहले लग जाना, suffix मतलब पीछे लग जाना। तो अगर किसी बेसिक कार्बन चेन वाले कंपाउंड के साथ कोई ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स लग गए हैं तो या तो वो नाम जुड़ेगा प्रीफिक्स के तौर पर या वो नाम जुड़ेगा सफिक्स के तौर पर, ठीक? बहुत ध्यान से सुनेंगे। कार्बन की बेसिक चेन देखेंगे। सबसे पहले कौन सी लॉन्गेस्ट चेन है कार्बन की किसी भी कंपाउंड में, तो पहला स्टेप होगा कार्बन की बेसिक जो स्केलेटन चेन है उसे देखना। याद आया, हमने स्केलेटन चेन भी पढ़ा था, यानी कि जो बेसिक ढांचा है कार्बन का। सपोज 3 है तो इसका मतलब ये एक ऐसा कार्बन कंपाउंड है जिसके अंदर 3 कार्बन्स हैं, तो नाम कैसा जाएगा? प्रोप। याद आया? प्रोपेन, ठीक है जी, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है यहां पर तो ये बन जाएगा प्रोपेन। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि प्रीफिक्स कौन लगेगा और कौन सा फंक्शनल ग्रुप सफिक्स में लगेगा? तो इसके लिए आपकी बुक में एक टेबल दे रखा है, हम उसे देखेंगे। इस टेबल में आप ध्यान रखेंगे हैलोजेंस यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हमेशा ये लगेंगे एज प्रीफिक्सेस। क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, इस तरह से नाम के आगे प्रीफिक्स के तौर पर लगेंगे हैलोजेंस, ठीक? पर अगर यही ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स हैलोजेंस ना होकर हो जाता है अल्कोहल या अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, तो ये इस तरह से क्या हो जाएगा? ये सारे सफिक्सेस लगेंगे। अल्कोहल के लिए हम सफिक्स यूज करेंगे यानी कि नाम के पीछे यूज करेंगे OL, ओल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 3 कार्बन का सिंपल क्या है, अल्केन है, प्रोपेन है, और वहां पर एक हाइड्रोजन की जगह, याद करो हमने फंक्शनल ग्रुप में क्या पढ़ा था कि फंक्शनल ग्रुप लगेगा एक हाइड्रोजन को हटाने के बाद। तो अगर फंक्शनल ग्रुप हटा दिया और वहां पर अल्कोहल का OH लग गया तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल, क्योंकि प्रोपेन में एक हाइड्रोजन हटाने के बाद अल्कोहल ग्रुप OL लग गया तो नाम बन जाएगा प्रोपेनॉल। बिल्कुल ऐसे ही अगर CHO ग्रुप लग गया है यानी एल्डिहाइडिक ग्रुप लग गया है तो बन जाएगा प्रोपेनल, सफिक्स है पीछे लगा नाम के। पर अगर वो हैलोजन होता, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, तो वो कहलाता ब्रोमोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन। जो आगे लगेगा वो प्रीफिक्स होगा, वो होगा हैलोजन, ठीक जी? तो नाम देने के लिए डिफरेंट तरीके हैं। सबसे पहले आप सिर्फ ये ध्यान रखेंगे कि आपको कार्बन की सबसे लंबी चेन चुननी है। फिर ध्यान ये भी रखना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। अगर तो हैलोजन ग्रुप लगा है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है या आयोडीन है, तो वो तो बन जाएंगे प्रीफिक्सेस। पर अगर अल्कोहल, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन ग्रुप
इस तरह से ग्रुप्स लगे हैं तो वो बन जाएंगे सफिक्सेस, नाम के पीछे जुड़ेंगे। डबल बॉन्ड होगा तो भी पीछे जुड़ेगा, प्रोपीन। अगर डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में तो वहां पर क्या बनेगा, प्रोपीन। ट्रिपल बॉन्ड है तो प्रोपाइन। तो सेम आपकी जो बुक है उसका टेबल है ये, और इसको एक बार नजर डालेंगे जरूर। अब मैं वापस आती हूँ रूल्स पर। हमने क्या रूल्स फॉलो करने हैं नॉमेनक्लेचर में जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देंगे। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इन्हीं पॉइंट्स को मैं अब आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले चीज जो आप याद रखेंगे वो लेंगे आप एक पेरेंट चेन, यानी कि बेसिक कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे उस कार्बन कंपाउंड के अंदर जो सबसे बड़ी बिना टूटे हुई है, यानी कि बीच में उसमें कोई और गैप ना आए, कंटिन्यूअस एक कार्बन चेन का लिंक हो, और वो बन जाएगा हमारा बेसिक नेम। सपोज अगर 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन, 4 कार्बन की है ब्यूटेन, 5 कार्बन की है पेंटेन। तो बेसिक चेन चुनना बहुत जरूरी है। नाउ इन केस अ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, इट इज इंडिकेटेड इन द नेम ऑफ कंपाउंड विद ईदर अ प्रीफिक्स और अ सफिक्स। प्रीफिक्स कब, जब होंगे हैलोजन। सफिक्स कब, जब होंगे अल्कोहल्स, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स या एसिड्स, या फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो वो बनेगा सफिक्स के तौर पर। अगला पॉइंट क्या कहता है, इफ द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज टू बी गिवन एज अ सफिक्स, पीछे लगना है, एंड द सफिक्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप बिगिंस विद ए ई आई ओ यू, इन लेटर्स से शुरू होता है, तो हम क्या करेंगे, जो कार्बन चेन है, द नेम ऑफ द कार्बन चेन इज मॉडिफाइड बाय डिलीटिंग द फाइनल ई, लास्ट वाला जो ई है। सपोज अगर प्रोपेन है तो प्रोपेन का ई हट जाएगा और साथ में क्या जुड़ जाएगा, अगर अल्कोहल है ओ एल लग जाएगा, प्रोपेनॉल बन जाएगा। अगर अल्डिहाइड है तो अल लग जाएगा, प्रोपेनल, क्योंकि इनके सफिक्सेस तो याद रखने पड़ेंगे। अल्कोहल्स के लिए ओल, अल्डिहाइड्स के लिए अल, कीटोन्स के लिए ओन। ठीक है जी, तो इस तरह से ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी। ठीक, और अगर हमारे पास एसिड्स हैं तो क्या लगेगा, ओइक एसिड। अगर पेंटेन के बाद ओइक एसिड लगा देंगे, ई कैंसिल हो जाएगा नाम में, पेंटेनोइक एसिड। जब कौन सा ग्रुप होगा, एसिडिक ग्रुप, कार्बोक्सिल एसिड ग्रुप होगा। क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप याद रखेंगे। अब जैसे जैसे हम आगे एग्जांपल्स करेंगे ना, वैसे वैसे हमें और क्लियर होता जाएगा। देखो, इफ द कार्बन इज अनसैचुरेटेड, यानी कि या तो डबल बॉन्ड होगा या होगा ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर कार्बन अनसैचुरेटेड है, देन द फाइनल एन, पूरा एन ही हट जाएगा, और उसकी जगह अगर डबल बॉन्ड है तो ईन लग जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लग जाएगा। ये बात क्लियर हुई? अब एग्जाम्पल्स करेंगे और क्लियर हो जाएगा। तो चलो टाइम नहीं वेस्ट करते, हम क्या करते हैं, हम एक दो एग्जाम्पल्स करके देखते हैं। जैसे अब यहाँ पर यहीं पर हम एग्जाम्पल्स देखते हैं कि कैसे इन्होंने इसको नाम दिया है। जैसे हमारे पास यहाँ पर है, ध्यान से देखो मैंने कितने कार्बन लिखे हैं। ठीक है, वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। ठीक है जी, तो नाम देने की प्रक्रिया कैसे शुरू होगी, सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक चेन कौन सी है, लॉन्गेस्ट चेन, जहां कार्बन एटम्स लिंक्ड हैं 1 2 3, तो 3 कार्बन वाली जो है वो चेन है। और याद रखेंगे कार्बन चेन को हमेशा वहां से छोटा नंबर देंगे जहां पे फंक्शनल ग्रुप लगा है। तो नंबर 1 हो जाएगा ये वाला कार्बन, ये होगा नंबर 2 और ये होगा नंबर 3। तो सबसे पहले हमारा आ गया बेसिक चेन 3 कार्बन वाली। यहां से मैं नाम उठाऊंगी प्रोप, होना तो प्रोपेन चाहिए, तो प्रोपेन, ए एन तक लिखा मैंने, ई नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि मुझे यहां दिख रहा है कि पहले नंबर कार्बन पर कौन सा, जो कि अल्डिहाइडी ग्रुप है उसी का कार्बन है, CHO, तो अल्डिहाइडी ग्रुप है, इसका मतलब यहां पर सफिक्स क्या लगेगा, अल, प्रोपेनल। ये चीज बहुत ध्यान से देखनी है आपने कि कुछ
कुछ बच्चे ये गलती कर देते हैं कि अल्डिहाइडिक CHO ग्रुप को अलग ग्रुप मान लेते हैं कि ये कार्बन ना इस चेन का हिस्सा नहीं है। रिमेंबर, अगर प्रोपेनल है तो कार्बन तो 3 ही रहेंगे और उसमें एक कार्बन होगा अल्डिहाइडिक ग्रुप का, और ऐसा ही होगा एसिडिक ग्रुप में भी। COOH हो या कीटोन ग्रुप हो C डबल बॉन्ड O, तो वो कार्बन भी काउंट होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। जैसे हम एक एग्जांपल और करके देख लेते हैं, ठीक है जी। चलिए अब मैं मैं यहां पर लिख रही हूं COOH, यानी कि ये कौन सा ग्रुप हो गया, ये होगा ओइक एसिड। एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है COOH, पर ये कार्बन भी इस चेन के अंदर काउंट होगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। मैं यहाँ पर H नहीं लिख रही हूँ, वो आप ध्यान रखेंगे। अंडरस्टूड होता है कि कार्बन की वैलेंसी लगान पूरी करने के लिए H है हमारे पास। तो नंबर 4 का ये कार्बन जो चेन है वो बनेगी, 3 की नहीं। ये गलती नहीं करनी है। अगर एसिडिक ग्रुप है उसका कार्बन काउंट होता है चेन के अंदर, ठीक है। कीटोन ग्रुप है तो वो भी काउंट होगा, और अगर वो अल्डिहाइडिक ग्रुप है तो भी काउंट होगा। तो यहां पर हो गया 4 कार्बन वाली चेन। नाम क्या दूंगी 4 कार्बन वाली को, ब्यूटेन। अब देखो सफिक्स कौन सा है, ओइक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है तो ब्यूटेनोइक, OIC इसी के साथ ऐड हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक जी। सो इट मेक्स सेंस यू हैव टू calculate, you have to find out the longest carbon chain. So longest carbon chain select करो, फिर देखो कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा है। कहीं वो हलोजन तो नहीं है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होगा तो वो बन जाएगा प्रीफिक्स, जैसे ब्रोमो, प्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन, इस तरह से। और अगर वो एसिडिक ग्रुप है या अल्डिहाइडिक ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है, तो उन्हें हम क्या करेंगे, एज सफिक्सेस यूज करेंगे पेरेंट चेन के नाम के पीछे। तो पेरेंट चेन का ई उड़ जाता है, खत्म हो जाता है, ब्यूटेन में ई हटा दिया, ब्यूटेनोइक एसिड। सो यू शुड ऑलवेज नेम द कार्बन कंपाउंड्स एज फॉर देयर पेरेंट चेन। पेरेंट चेन सिलेक्ट करने के बाद फंक्शनल ग्रुप की तरफ से नंबरिंग शुरू करेंगे। क्लियर। और ऐसे ही हम अगर एक डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड करना चाहें वो भी देख सकते हैं। चलिए ये देखिए, मैंने लगा दिया यहां पर डबल बॉन्ड, बाकी सब जगह जो है हाइड्रोजन लगी है वैलेंसी पूरी करने के लिए। यहां लगेगा 1, ठीक है, और इधर भी 2। तो यहां पर क्या है, यहां पर हमारे पास है डबल बॉन्ड 1 और 2। पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि पेंट वर्ड लगेगा जो रूट वर्ड है, बेसिक वर्ड है। ए नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है इस वजह से बन जाएगा ये पेंटीन। ठीक जी। और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो पेंटाइन बन जाता। सो सिंपल, बहुत बहुत सिंपल है ये। सिर्फ आपने सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हम जो है पेरेंट चेन ठीक सिलेक्ट करें। एक बार आपने पेरेंट चेन सिलेक्ट कर ली ठीक से, उसके बाद आप फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। फंक्शनल ग्रुप देखने के बाद ये डिसाइड करेंगे कि ये नाम में प्रीफिक्स की तरह लगेगा या सफिक्स की तरह। प्रीफिक्स लगेगा सिर्फ हलोजेंस के लिए, और जितने भी हमारे बाकी फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एसिडिक ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप, अल्डिहाइडिक ग्रुप, कीटोन ग्रुप, ये सब क्या लगेंगे, सफिक्स के तौर पर नाम में लगेंगे। अपने इसी चैप्टर का हम बचा हुआ हिस्सा अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए एंड थैंक यू।